बिहार में पुल धड़ाम धड़ाम, जी हां, किसी राज्य में एक ही दिन में 5 पुल गिर जाए तो यकीनन ये चिंता की बात है और बहुत बड़ी बात है। देश की बाकी सूबों से बड़े बड़े पुल और फ्लाईओवर बनने की खबरें सामने आती हैं, लेकिन नीतीश कुमार के सुशासन वाले बिहार में पुल गिरने की वजह से यहां सुर्खियों में है। अब बिहार में 18 जून से अब तक 12 पुल गिर चुके हैं। तमाम तस्वीरें देखिए जरा, सिलसिलेवार तारीख भी इस पर हम लोगों ने अंकित किया है। आखिर इन हादसों का कसूरवार कौन है? क्या पुल बनाने में लापरवाही हो रही है या पूरा ही भ्रष्टाचार है? मिट्टी, बालू और कंक्रीट की जगह क्या इसमें भ्रष्टाचार लिप्त है? 18 जून, नजर डालिए सिलसिलेवार तरीके से डेट पर, तो गौर करेंगे एक के बाद एक पुल धाराशायी हो रहे हैं और ये जनता के पैसे हैं। जो टैक्स रूपी पैसा जनता अपनी गाढ़ी कमाई से भरती है, अपनी कटौती कर कर सरकार जो उनसे लेती है उसी से पुल बनता है। लेकिन इसमें भ्रष्टाचार, जाहिर सी बात है, जांच की बात होगी, जांच की आंच पहुंची है, सियासत भी काफी हो रही है, लेकिन नतीजा क्या? सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की है इस मामले को लेकर, क्योंकि एक पुल नहीं गिरा है। हाल फिलहाल अगर आप उठाएं तो कई पुल गिर गए हैं। पुल गिरना गंभीर मामला है, एक्शन लेंगे, ये डेप्यूटी सीएम कह रहे हैं। बिहार में एक के बाद एक लगातार पुल गिरते जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा। तो सवाल हजारों हैं, जवाब अब तक नहीं। आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। जरा दिखाते हैं आपको, एक रिपोर्ट हम लोगों ने तैयार की है इसी पुल गिरने पर किस तरह की राजनीति और क्या है एक्शन, देखिए जरा। और देखते ही देखते पुल ने जल समाधि ले ली। बिहार के सारण जिले के जनता बाजार थाना क्षेत्र के जनता बाजार ढोड़ स्थान के करीब गंडकी नदी पर यह पुल 20 साल पहले बना था, लेकिन कल सुबह करीब 10 बजे लोगों की आंखों के सामने देखते ही देखते पुल धड़ाम से गिर गया। बहुत खेद के साथ यह आपको बताना पड़ रहा है कि गंडकी नदी के ऊपर 2004 में बना पुल धराशायी हो गया। नदी खुदाई की वजह से, नदी खुदाई में लापरवाही बरतने की वजह से पुल धराशायी हो गया और पुल धराशायी होने की वजह से 2 पंचायतों, 2 गांवों का संपर्क टूट गया। किसी पुल के लिए 20 साल बड़ी मियाद नहीं होती, लेकिन लगता है कि बिहार में पुल और पुलियाओं के गिरने का मौसम चल रहा है, तभी तो दनादन वहां से पुल गिरने की खबरें आती रही हैं। इस पुल के गिरने से सिवान जिले के भगवानपुर हाट प्रखंड सहित स्थानीय प्रखंड के 2 पंचायतों का आवागमन बाधित हो गया है। 20 दिनों बाद श्रावणी मेला लगने वाला है। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन इसी पुल के रास्ते होता था। अब इस पुल के ध्वस्त होने से मंदिर में जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं को 6 किलोमीटर दूर का सफर तय कर आना पड़ेगा। अब एक और तस्वीर देखिए। सिवान जिले का यह पुल है जो मानसून की बारिश की मार झेल नहीं पाया। सिवान के महाराजगंज प्रखंड में एक ही साथ कल 3 जगहों पर पुल गिरने की घटना हुई। देवरिया पंचायत में गंडक नदी पर 6 से 10 लाख की लागत से 1998 में एमपी फंड से बना 2 पुल और इसी प्रखंड के सिकंदरपुर गांव के छाड़ी पर बना पुल कल ध्वस्त हो गया। 10 दिन पहले भी पटेड़ी गरौली पुल भी गिरकर ध्वस्त हो गया था। पिछले 2 सप्ताह में अररिया, सिवान, मोतिहारी, किशनगंज और मधुबनी में कुल 6 पुलिया पहले ही ध्वस्त हो चुके हैं। 18 जून को अररिया में 12 करोड़ की लागत से बकरा नदी के ऊपर बन रहा पुल ध्वस्त हो गया था। बिहार में पुल गिरने या दरकने की हालिया तस्वीरें देखिए। किशनगंज के बूंदी नदी पर बने पुल की दुर्दशा देखिए। तेज बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसमें बूंदी नदी पर बना पुल का पिलर करीब 1 फीट तक नीचे धंस गया। पुल तकरीबन 15 साल पुराना है। मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड में बिहार के मधुबनी जिले के पिछले हफ्ते के इस वीडियो को देखिए। कोसी नदी के महापतिया सड़क पर बना करीब 77 मीटर के इस पुल का बीम गिर गया। बताया जाता है कि हादसे से 2 दिन पहले ही बीम को ढाला गया था। बीम गिरने की वजह नदी में आए पानी के तेज बहाव को बताया जाता है। पुल गिरने की इन घटनाओं से पिछले साल भागलपुर में पुल गिरने की घटनाएं ताजा हो गई। खगड़िया की अगवानी से सुल्तानगंज तक करीब 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबे पुल के 3 पाए ध्वस्त हो गए। ये पुल करीब 17 करोड़ की लागत से बन रहा था। एक के बाद एक ध्वस्त हो रहे पुल को लेकर नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर हैं।
फिलहाल हादसों के पीछे बारिश का बहाना है, लेकिन आरोप है कि पुल के निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया। रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आदित्य वैभव हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं बिहार से। आदित्य, जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये सिर्फ पुल नहीं गिरा है, बल्कि इसको यूं समझ लीजिए, ये कह लीजिए कि ये सरकार, सिस्टम, मंत्री, पीडब्ल्यूडी, सेतु विभाग, ठेकेदार, इंजीनियर्स पर जनता का भरोसा गिरा है नीचे। किस तरह से एक्शन देखने को मिल रहा है आपको अभी? जी, जहाँ तक एक्शन की बात की जाए आशुतोष, तो सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद एक्शन में आए हैं और उन्होंने देर रात बैठकर जायजा लिया पूरी स्थिति का। और सबसे बड़ी बात यह कि जो आला अधिकारी हैं उन्हें साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि अब बिहार के सारे पुलों का और इस तरह के सारे स्ट्रक्चर्स का सर्वेक्षण कराया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा, चिन्हित किया जाएगा उन पुलों को जिन्हें मरम्मती की जरूरत है। और उसके बाद से ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद इसके बाद से पुलों के गिरने का सिलसिला रुके। लेकिन आपको बताया आशुतोष कि जितनी तेजी से और जितने कम समय में इतने सारे पुल गिरे हैं बिहार में, इससे एक बात तो तय है कि भरोसा जरूर गिरा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका पूरा फायदा विपक्ष उठा रहा है, सियासी। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से पुल गिरते जा रहे हैं और उसके बाद से पूरा विपक्ष सरकार पर इस मामले में, यही तो सवाल है आदित्य, फायदा जनता को उठाना चाहिए, सरकारी सिस्टम का तो विपक्ष फायदा उठा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। बिहार सियासी रूप से सक्रिय राज्यों में से एक है। छोटी छोटी बात पर नेताओं के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। ऐसे में जब एक दिन में 5-5 पुल गिर जाए तो सियासी मुद्दा तो बनना लाजमी है। अब आरजेडी ने हमला बोला तो सत्ता पक्ष ने विपक्ष से सवाल पूछना शुरू कर दिया, यानी सवाल दोनों तरफ से है। हो सकता है कि हादसा होते रहता है। हम लोग के यहाँ वो पुल है, उसका अप्रोच के लिए 60 लाख का जो है एस्टीमेट गया हुआ है। दोनों बगल से अप्रोच कट के आवागमन बाधित है और बाढ़ का इलाका है। हमने तो कहा है कि हमारे यहाँ बाढ़ की तैयारी की समीक्षा की जाए। हमारे यहाँ 17 गो नाव है, 15 गो नाव अभी खराब पड़ा, जर्जर है। और सबसे ज्यादा बाढ़ इस जिला में हमारे यहाँ आता है। बाढ़ के लिए जो है प्रखंड स्तर पर कोई तैयारी नहीं है, कोई तैयारी नहीं। रिपोर्ट आने दीजिए, किसकी गलती है और क्यों ऐसा हुआ। जो भी जिम्मेवार होंगे हर हालत में उन्हें सजा मिलेगी। 1.5 साल ग्रामीण विकास मंत्री, शहरी विकास मंत्री, पुल निर्माण निगम के चेयरमैन, आपके पर्यटन के मंत्री, सभी मंत्री माननीय तेजस्वी यादव रहे हैं। 2 वर्ष के एक्सपीरियंस में वह भी बताएं। लेकिन घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके मतलब मैं खुद भी समझने में असफल हूँ कि अचानक ऐसा क्यों हो रहा। अच्छी बारिश हुई है, जो पुल गिरा है ये 81-82 का है। कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद जो गिरा है उस समय आरजेडी की सरकार थी। और ये पुल किसी सरकार के बनने के समय नहीं गिरता है। पुल के रखरखाव पर माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी गंभीरता के साथ बुला करके ग्रामीण कार्य विभाग का ये पुल, उसके अंदर आता है छोटे छोटे पुल और बड़े ब्रिजों का पथ निर्माण विभाग अनुरक्षण की पॉलिसी बना रही है। कब का पुल है वो? 80 से 90 के बीच के दशक का है। जो नदी में पानी नहीं रहता था, आज 5 फीट पानी है। और वो और उसके बाद आप मंत्री भी रहे, आरडब्ल्यूडी के मिनिस्टर रहे। अगर आरडब्ल्यूडी का वो ब्रिज है तो उसके मेंटेनेंस की ओर आपका ध्यान गया था कि नहीं? अरे वे उस और न आवागमन उससे प्रभावित हुआ है सीवान जिला में। और तो ऐसे मामले जो 80-90 के दशक का पुल है, इस पर ट्वीट कर रहे हैं, इसलिए जनता आपको ट्वीट कर देती है। वह जेडीयू के सांसद रामनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि जांच होगी और एक्शन होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं। बिहार में जिस तरीके से पुल गिर रहा है, कैसे देखते हैं सर उसको? क्या बिहार में 5 पुल एक दिन में गिर गए, कैसे देखते हैं? सिलसिला जारी है, वो तो जांच होगी, उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, बिहार में पुल गिरने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। अर्जी में कहा गया है कि पिछले 15 दिनों में 9 पुल बिहार में गिर चुके हैं। अर्जी में एक उच्च स्तरीय एक्सपर्ट कमेटी बनाकर पुलों की जांच करने की मांग की गई है। तो यह बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त। बिहार में पुल गिरने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इसमें मांग है अर्जी में कि एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाकर पुलों की जांच कराने की मांग की गई है। संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जी संजय, जानकारी बताइए। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका, जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि पिछले
अगर 2 साल की बात करें तो 15 पुलों के गिरने की, छोटे बड़े पुलों के और 2 बड़े पुल के गिरने की घटना का हवाला दिया गया है और कोर्ट से ये गुजारिश की गई है कि कोर्ट इसमें जो निर्मित पुल हैं और पिछले 2 साल में जो पुल बने हैं और जो बन रहे निर्माणाधीन है उनका ऑडिट कराया जाए, निर्माण का ऑडिट कराया जाए, कंस्ट्रक्शन ऑडिट कराया जाए, विशेषज्ञों की समिति बनाई जाए ताकि वो इसकी जांच करे और इसके बाद एक एसओपी और इसके साथ ही ये कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इस पर रियल टाइम निगरानी रखी जाए, मॉनिटरिंग की जाए और ये देखा जाए कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदारों की जांच के लिए, इस बात की पड़ताल के लिए कि आखिर पुल कैसे गिरे, क्यों गिरे, भ्रष्टाचार की बारिश से गिरे या सामान्य बारिश से गिरे, इन तमाम चीजों की जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी होनी चाहिए, जिस कमेटी की निगरानी सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज की निगहदारी में इसे अंजाम दिया जाए। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो कंस्ट्रक्शन ऑडिट है वो आवश्यक है। इसके अलावा एक दिशा निर्देश यानी एक गाइडलाइन जारी की जाए, एसओपी जारी किया जाए ताकि आगे निर्माण में इस तरह की घटनाएं, लापरवाहियां ना हो और लोगों का जीवन खतरे में ना पड़े, क्योंकि बिहार बाढ़ प्रभावित इलाका है। 73.8% हिस्सा इसका बाढ़ प्रभावित रहता है। तो ऐसे में ये आवश्यक है कि यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता हो और भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बिहार में पुल लगातार धराशायी हो रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार के पास 2 दशक से बिहार की बागडोर है, चाहे बीजेपी के साथ हो या आरजेडी के, मुख्यमंत्री तो नीतीश ही रहे हैं। इसलिए पुलों के ध्वस्त होने पर भी नीतीश सीधे सीधे निशाने पर हैं। लेकिन नीतीश कुमार का आलम यह है कि उन्हें अफसरों के सामने हाथ जोड़ना पड़ रहा है, यह कहते हुए कि आप काम करिए। हम आपको हाथ जोड़ के